स्टरलाइजेशन, स्पेइंग या न्यूटरिंग जो कॉन्सेप्ट होता है वो एनिमल कम्युनिकेशन में कैसे काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम राधा श्रीवास्तव है। मैं एक प्रोफेशनल एनिमल कम्युनिकेटर एंड एनिमल रेकी प्रैक्टिशनर हूँ। जहाँ तक बात है स्टरलाइजेशन की, तो जब हम स्ट्रीट डॉग्स की बात करते हैं या फिर हमारे हाउस पेट्स की बात करते हैं, जो हमारे घरों में डॉग्स एंड कैट्स होते हैं, तो अगर हम उनका स्टरलाइजेशन कराते हैं, उनकी नसबंदी कराते हैं, तो उनकी जनसंख्या को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन इंडिविजुअली भी हमें उनकी राय जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्रीड डॉग होता है और उसकी हम मेटिंग कराना चाहते हैं ताकि उसके हम बच्चे ले पाएँ, उसके पपीज़ ले पाएँ या उसके किटन्स ले पाएँ और उसके परिवार को आगे बढ़ा पाएँ। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो डॉग या कैट भी वही चाहता हो। ठीक, तो उस समय हम एनिमल कम्युनिकेशन के माध्यम से उनकी राय जान सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी विश के मुताबिक अगर हम काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि परिस्थितियाँ कुछ विपरीत हो जाएं। जैसे कि मैं अपने 2 केसेस के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि मेरा एक केस जो है वो लूसी डॉग का केस है, जो कि बहुत ही स्वच्छंद, आज़ाद और बहुत ही मनमौजी टाइप की डॉग थी और स्ट्रीट डॉग है वो। और जब उसके फीडर ने मुझसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो लूसी है तो 2 बार इसने लिटर दिया है और इसके जो पपीज़ हैं, एक भी बार हम ये नहीं जान पाए कि उसने दिए कहाँ पर हैं। प्रेगनेंसी होती थी, सारे सिम्टम्स होते थे और उसके बाद ये गायब हो जाती थी 5-6 दिनों के लिए, और उसके बाद जब आती थी तो पता चलता था कि इसकी डिलीवरी हो चुकी है। लेकिन हम इसके पपीज़ को कभी ढूंढ नहीं पाते थे और आज तक हमें पता नहीं चला कि इसके पपीज़ कहाँ हैं। तो जब मैंने उससे कम्युनिकेट किया तो लूसी ने बताया कि शी डिडंट वांट द किड्स, उसको स्वच्छंद लाइफ पसंद है और उसको बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जब मैंने उसके सामने ये ऑप्शन रखा तो क्या इस केस में वो स्टरलाइजेशन करवाना पसंद करेगी ताकि वो फ्री हो जाए इन सब चीज़ों से, तो उसने कहा यस। तो जब मैंने ये बात फीडर से शेयर की तो बहुत सारे रीज़न से वो उसकी नसबंदी नहीं करा पाए, और तीसरी बार जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उस समय भी उसके पपीज़ को वो लोग नहीं ढूंढ पाए। और जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो जो लोकेशन उसने बताई वहाँ पर जब पहुँचे तो उसके जो लिटर में जो 4 पपीज़ थे वो डेड थे और सिर्फ 2 या 3 पपीज़ की ही आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद उन्होंने मुश्किल से उसको देखा। तो वो नहीं चाहती थी कि पपीज़ की जिम्मेदारी वो ले, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि उसको प्रेगनेंसी हो जा रही थी। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना चाहिए इनफैक्ट, कि आखिर वो एनिमल चाहता क्या है। क्या वो स्टरलाइजेशन चाहता है या वो बच्चे चाहता है, और क्या हम उस चीज़ को संभाल सकते हैं, क्या उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। सपोज़ अगर हम उस सिचुएशन को संभालने के काबिल नहीं हैं तो उस समय हम बिल्कुल उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं और उसको अपनी सिचुएशन बीइंग अ ह्यूमन समझा सकते हैं कि देखिए, आप स्ट्रीट डॉग हो तो आपके बच्चे जब होंगे तो आपको भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी और उनकी पॉपुलेशन को संभालने में हमको भी समस्या आएगी। तो इतनी सारी बातों से हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं और वो समझ पाते हैं हमारी बात कि स्टरलाइजेशन करवाना उनके लिए कितना ज़रूरी है। धन्यवाद।